सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर सेशन में आज मैं वर्ग 10 से पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को लेकर आया। बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता हिंदी साहित्य के चंद्रमा एवं दास भक्ति शाखा के महाकवि तुलसीदास की श्रेष्ठ एवं अद्वितीय रचना है। तुलसीदास का जन्म 1592 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम राजाराम और माता का नाम हुलसी था। हुलसी बहुत ही धर्मपरायण महिला थी। इनके बचपन का नाम राम बोला था। इनके गुरु बाबा नरहरि दास थे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में दर्शन, संस्कृति और भक्ति की गंगा बहाया। बच्चों, कहने का अर्थ है कि गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं में दर्शन, भक्ति और संस्कृति का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है, जो हमारे हृदय को स्पर्श करता है। इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, श्री कृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न, राम ललनाशु इत्यादि। इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस है, जिसे हम महाकाव्य के नाम से जानते हैं। बच्चों, महाकाव्य, काव्यों के काव्य को हम महाकाव्य कहते हैं। तो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस एक महाकाव्य है, जिसमें इन्होंने राम के चरित्र की विशद व्याख्या की है और हमें राम के चरित्र से सीखने के लिए प्रेरित किया है कि हमें भी राम जैसे चरित्र को अपनाना चाहिए। अपने जीवन की सफलता प्राप्त करने के लिए हमें भी राम की तरह मर्यादित होना चाहिए। बच्चों, उसी रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। ऐसे रामचरितमानस को 7 सोपानों में विभाजित किया गया। प्रथम सोपान है बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां उत्तर कांड। पूरे रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 सोपानों में विभाजित कर राम के चरित्र की विशद व्याख्या की है। तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड से लिया गया है। यह बालकांड का एक प्रसंग है, जिसका नाम दिया गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है, उसी का वर्णन इस प्रस्तुत पाठ में किया गया है। प्रसंग है कि मिथिला के राजा विदेहराज जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर चल रहा था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो शिव का धनुष तोड़ेगा, उसी के साथ सीता ब्याही जाएगी, अर्थात वही सीता के पति बनने के योग्य होगा। उसी तरह बारी बारी से सभी राजा इस धनुष को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। रावण जैसे महाबली भी इसे तोड़ नहीं पाया। अंत में श्री राम इस धनुष को तोड़ने के लिए गए और उन्होंने जैसे ही धनुष को छुआ,
धनुष खंड खंड में बिखर गया। धनुष के खंड खंड में बिखरने के बाद मुनिवर परशुराम को पता चला कि किसी ने शिव के धनुष को खंड खंड कर दिया है। तो बच्चों, परशुराम काफी क्रोधी मुनि थे। वह आपे से बाहर होकर उस जनक के दरबार में पहुंचे और क्रोध भरे स्वर में उन्होंने बोला, इस धनुष को किसने तोड़ा है? पूरी सभा सन्न रह गई। परशुराम की बातों को सुनकर पूरी सभा हैरत में थी। उनके तमतमाए क्रोध को देखकर सभी भयभीत हो गए। तभी लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई। हमने बचपन में बहुत सी धनुइयों को तोड़ दिया, बहुत सी धनुइयों को खंड खंड कर दिया, लेकिन कभी आप इस तरह से क्रोध में नहीं आए। लेकिन इस धनुष में आपका क्या लगा है कि आप इतना क्रोधित हो रहे हैं, अपने आपे को खो दे रहे हैं? परशुराम ने कहा, यह राजकुमार, तुम उन्हें सामान्य धनुइयों के समान भी शिव के धनुष को समझते हो? यह कोई सामान्य धनुष नहीं है। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, मैं तो उसी धनुइयों की तरह शिव के धनुष को भी समझता हूं। बच्चों, लक्ष्मण के इस तरह की व्यंग भरी बातों से परशुराम का क्रोध बढ़ता चला गया। परशुराम ने कहा, रे बालक, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, तुम मेरे क्रोध के बारे में जानते नहीं हो, तुम मुझसे पूर्ण रूप से परिचित नहीं हो। लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, आपके बारे में कौन नहीं जानता? सभी जानता है, लेकिन बात यह है कि वीर पुरुष अपनी वीरता का बखान मुंह से नहीं किया करते। शत्रु के सामने होने पर वो अपनी वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देने का काम करते हैं। लेकिन आप अपने वीरता का परिचय अपने मुंह से ही दिए जा रहे हैं, अपने मुंह से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। हे मुनिवर, इस बात को आप जान लीजिए कि यहां कोई काशी फल के समान कमजोर नहीं है, जो आपकी तर्जनी अंगुली को देख कर ही भयभीत हो जाए, कांप जाए, वैसा यहां कोई नहीं। सभी यहां वीर योद्धा हैं, सभी वीर हैं। लक्ष्मण की इस व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम काफी क्रोधित हो गए। उन्होंने विश्वामित्र से कहा, हे विश्वामित्र, यह बालक बद्ध करने लायक है। मैं आपकी वजह से इस बालक को छोड़े जा रहा हूं और यह बालक बड़ी बड़ी बातें मुझसे किया जा रहा है। हमको समझने के लिए तैयार नहीं है। मेरी वीरता को नहीं समझ रहा है, मेरे कुल को नहीं जान रहा है। मैंने कई बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया है, सहस्त्रबाहु जैसे योद्धाओं को धराशायी किया है। विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनीश्वर, बालक,
क्रोध का पात्र नहीं होता, बालक दंड का पात्र नहीं। विश्वामित्र ने मन ही मन हंसते और मुस्कुराते हुए कहा कि मुनि को अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी मुनि ऐसे वीर बालक को साधारण बालक ही समझ रहे हैं। बच्चों, आगे लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनीश्वर, आप अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से करते जा रहे हैं। यह वीरता का परिचायक नहीं है। वीर पुरुष शत्रु के सामने होने पर अपनी वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देते, न कि इसका बखान अपने मुंह के द्वारा करते हैं। यह कायरों का काम है, वीरों का काम नहीं। हे मुनीश्वर, आप अपने आप को क्रोध में जलते हुए आप चाह रहे हैं कि हमारे क्रोध से सभी भयभीत हो जाए, डर जाए, कांप जाए, तो ऐसा संभव नहीं। यहां सबके सब वीर हैं, वीर योद्धा हैं। बच्चों, लक्ष्मण ने कहा कि यहां कुम्हड़वती आपो नाहि, जे तर्जनी देखी मर जाए। आगे हे मुनीश्वर, यहां कोई काशी फल के समान निरीह और कमजोर नहीं है। क्या आपकी तर्जनी अंगुली की देखते ही आपकी क्रोध के भय से, आपकी क्रोध के आतंक से भयभीत हो जाए, ऐसा संभव नहीं। परशुराम ने कहा कि ये बालक, अब तुम वध करने के योग्य हो, मैं अपने फरसे से निश्चित तुम्हारा वध कर लूंगा। अब तक तो मैं मातृ ऋण से ऋण हो गया हूं, और थोड़े से परिश्रम में ही गुरु ऋण से भी तुम्हें मारकर ऋण हो जाए। बच्चों, लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनीश्वर, अगर गुरु ऋण से मुक्त होने का भार यह मेरे सर पर ही मढ़ा हुआ है, तो आपको इतने समय का इंतजार करना पड़ा, ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। आप एक जोड़ने वाले को ले आए, मैं ब्याज सहित आपका भुगतान कर देता हूं, आप गुरु ऋण से मुक्त हो जाए। बच्चों, लक्ष्मण की इस व्यंग भरी बात को सुनकर परशुराम काफी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, ये दुष्ट बालक, अब निश्चित रूप से तुमने अपने कुल को कलंकित करने का काम कर दिया है। अब मैं अवश्य तुम्हारा वध कर दूंगा, मैं छोड़ने वाला नहीं। इस पर लक्ष्मण की इस व्यंग भरी अग्नि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपनी मधुर वचन रूपी जल को छिड़कने का कार्य किया, जिससे बच्चों उत्तेजित और क्रोध में जल रहे परशुराम का क्रोध अचानक ठंडा पड़ गया। और राम ने कहा कि हे मुनीश्वर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जैसे ही धनुष को देखने के लिए उसे स्पर्श किया, धनुष खंड खंड में बिखर गया। राम की इस बात को सुनकर मुनि परशुराम काफी प्रभावित हुए और उनकी क्रोध की ज्वाला रूपी अग्नि पूर्णतः शांत हो गई। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद को अच्छी तरह से समझे होंगे और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे, और पाठ की विशेष बातें
एवं गृह कार्य आपके विद्यालय के वेबसाइट पर डाला गया है, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ कि आप इसके माध्यम से अपने अध्ययन को बेहतर बनाएंगे। धन्यवाद। Thanks for watching this video.